इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अगर तुम वीकेंड पर रवाना होगी तो फिर शायद हम ना मिल सकें। मैंने तो अभी अपनी पैकिंग भी नहीं की। मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सा बैग ले जाए, उसमें मेरे लिए बहुत से तोहफे लाइएगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए 2 बड़े बैग्स गिफ्ट्स खिलाऊंगी। मेरे लिए कुछ नहीं, इस जहमत की ज़रूरत नहीं है। नसरीन क्या बात है? एक साहब एक टूरिस्ट कंपनी से आए हैं और उनका कहना है कि आपसे उनकी मुलाकात तय है। ओके, हम मेहमानों को रुखसत करके आते हैं। तुम अपनी प्लानिंग करो। ओके हनी, डोंट वरी। सफ़र मुबारक हो, खूब मौज मस्ती करना। थैंक्स स्वीटी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू, सफ़र मुबारक हो। तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ पीटर। मैंने क्या किया है? गुड बाय। अपना ख्याल रखना और हनीमून पे खूब एंजॉय करना। ज़रूर, तुम फिक्र नहीं करो। जाने से पहले फ़ोन ज़रूर करना। ओके, करूँगी। मैं कल सुबह से अपने काम पे आऊँगा। हाँ ज़रूर। यकीन नहीं आ रहा कि तुम अदनान से अकिल के साथ काम कर रहे हो। और वो भी अच्छी पोजीशन पर। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तुम देखना। हमें मम्मी के घर से जल्द चले जाना चाहिए, बाकी सब खुद ही सेट हो जाएगा। मैं बहुत सारा काम करूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे कुचल दे। शादी महज 2 लोगों का मिलाप नहीं होता है, बल्कि इसके ज़रिए 2 ख़ानदान एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ख़ानदान के मसाइल ख़ानदान के अंदर ही रहने चाहिए। यही वजह है कि मिस्टर हिल्मी ने जो कुछ कहा है वो काबिल माफ़ी नहीं है। उसे माफ़ी चाहिए भी नहीं। पैसे के लिए जो आपने उस पर जोर डाला वो ज़रूरी नहीं था। वो आप हैं जिसने पहली बार गुफ्तगू में पैसे का मसला उठाया, इसीलिए बात यहाँ तक आई। मुझे पता है कि आप मिस्टर हिल्मी की तरह नहीं सोचती हैं और ये भी कि आपने पैसे अरेंज करने में निहात की मदद की। मुझे पता था आपने मेरे बेटे पे कितना प्रेशर डाला है, सिर्फ उसे बचाने के लिए था। हम दोनों अपने बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। आपकी वजह से निहात और उसके बाप के दरमियान कशीदगी हो गई। आपने मेरे बेटे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हमें तंग करना बंद कर दें। बड़ा अच्छा डायलॉग है आइनूर। मैं नहीं चाहती थी कि पैकर निहात से शादी करे, इसके बावजूद उन्होंने शादी की। बेशक अपने आप को सही करार देने का अच्छा तरीका है और ये बीतर और अदनान की शादी पे नजर आ गया। मुझे इश्तियाल मत दिलाएं प्लीज। मैं मजीद मसाइल बिल्कुल पैदा करना नहीं चाहती। देखिए मिसेस आइनूर, बीतर की शादी में जो कुछ हुआ पूरा इस्तांबुल इसकी बातें कर रहा है। सबकी नजरें हम पर लगी हुई हैं। इससे जिस कदर आप मुतासिर हुई उसी कदर मैं भी और ऑफ कोर्स बच्चे भी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग भूल जाएं। क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है मिसेस फिरदौस, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के मुंह बंद करें। मैंने अपनी तरफ से प्रेस को संभालने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। गुड बाय। ये लीजिए। जिन होटल्स में आपका क़याम होगा ये उनके ब्रोशर्स हैं और रेंट की गाड़ियों का भी इंतज़ाम हो गया है। स्टाइलिश है। प्लीज यहाँ आइए। डैडी अपने हनीमून की तैयारियां कर रहे हैं। मैं ज़रा नीचे देख कर आती हूँ। अब आप यहाँ आई गई हैं तो कुछ मशवरे दे दें। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ये वो होटल्स हैं, कैसे हैं? ओह,
आप क्या कहती हैं? बुलैन, तुमने टेलीफोन का बहाना करके क्लास मिस कर दी। आई एम सॉरी। अगली क्लास में पूरा करना होगा। ये बहरी सफ़र की मालूमात हैं। आप पानी के जहाज पे जाएंगे? ये पानी का जहाज नहीं बल्कि एक खास किस्म की बोट है। इस पर सिर्फ हनीमून कपल होगा बेटा। उफ, ये बोट तो मुझे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह लग रही है। आप दोनों बोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं आज अभी तक किचन में नहीं गई हूँ, एक चक्कर लगाती हूँ ज़रा। जैसे आपकी मर्जी। आप लोग बुलैन के तहाइफ के हवाले से फिक्रमंद ना हो, उसके लिए पाइनएप्पल कैंस ही काफ़ी हैं, खुश हो जाएगा। अगर और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, इंतज़ाम कर देंगे। आपको कुछ चाहिए भीतर? नहीं शुक्रिया। हर एयरपोर्ट पे हमारा एक ख़ास बंदा होगा जो आपके मामलात को देखेगा, ताकि कोई मसला हो तो मैं देख लूँ। अब मैं चलता हूँ। आपका शुक्रिया। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपको खुद एयरपोर्ट से रवाना करूँगा। ओके, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? मेरा ख्याल है 20 दिन लग जाएंगे। हाँ, 20 दिन। 20 दिन? हाँ, तो क्या हुआ? तो मेरी सालगिरह पर आप नहीं होंगे? हाँ, तुम्हारा बर्थडे। ओ गॉड, मैं तो भूल ही गया था। अब हम क्या करें? सब कुछ सेट हो गया, अब कुछ कैंसिल तो नहीं कर सकते। इतनी मुश्किल से तो सीट्स मिली हैं और वक्त से पहले वापस भी नहीं आ सकते, वरना कनेक्टिंग फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। ओके, फिर सालगिरह ज़रूरी नहीं। इस साल तुम्हारी सालगिरह किसी और तारीख पर कर लेते हैं स्वीटी। अगर सालगिरह ना मनाई जाए तो भी ठीक है। आप लोग हनीमून पर जाएं और लाइफ एंजॉय करें। सालगिरह हर साल मनाई जाती है, हनीमून जिंदगी में एक ही बार आता है। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस। चलो होटल पसंद करो। काश कि हम भी आपके साथ चल सकते हैं। फजूल बातें नहीं करो, स्कूल खुलने वाले, तुम कहाँ जा रहे हो? ये एक ख्वाहिश थी। मुझे मालूम है कि बच्चे हनीमून पे नहीं जाते। एक काम करते हैं, मैंने सोचा है कि अगले साल समर पे हम फैमिली वेकेशन पे जाएंगे। मसलन कहाँ? जहाँ तुम कहो। क्यों ना हम बर्फबारी के दिनों में छुट्टियों पर जाएं? गुड आइडिया। तुम क्या कहती हो निहाल? ओके, बतौर एक फैमिली के हमने अपनी पहली वेकेशन प्लान कर लिया। हम मॉम के साथ कभी हॉलीडे पर नहीं गए, चूँकि वो बीमार थी, इसलिए हम लोग कम वक्त के लिए किसी करीबी तफरीही मुकाम पर जाया करते थे। आप उसे हॉलीडे नहीं कह सकते, उनके साथ उनकी नर्स और दवाएं भी साथ चलती थीं। वो चंद दिन भी इंजॉय नहीं कर पाती थी। मुझे तो इतना याद नहीं है, इससे सब याद है। एक बार हम लोग तफरीह के लिए जा रहे थे, मगर वापस लौटना पड़ा था। मॉम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्या आपको याद है डैडी? हाँ बिल्कुल मुझे याद है। तुम्हारी माँ के हवाले से मैं किसी बात को नहीं भूला हूँ। मेरी बहन ने अपनी दोस्त पेलन को कल सालगिरह पर बुलाया है। वो अपने स्कूल से सिर्फ पेलन को हर साल बुलाती है। उम्मीद करता हूँ कि वो भूलेगी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। वो आ गई, वो आ गई। वो लोग बाहर आ रहे हैं। अरे वो तो आ गई, वो करीब आ रही हैं। देखो तो सही से, आ गई। अंदर आ गई। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, कैसे हो बशीर? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम कल मेरी बहन की सालगिरह पर आ रही हो? ज़रूर।
क्या हम पैलन को पहले छोड़ दें? पैलन हमारे घर आ रही है। यस। वो रात हमारे साथ रहेगी। यस यस। कल की तैयारी हम मिलकर करेंगे। आज रात अगर मदमोज़ेल ने इजाजत दी तो पूरी रात जागेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तुम हम लोगों के दरमियान आने की कोशिश मत करना, ओके? मुझे नहीं पता, कोई वादा नहीं। तुम बहलूल के बिस्तर पर जाकर सो जाओगे ताकि हम जितनी देर चाहें बात कर सकें। मैं बहलूल के बेड पे सो जाऊंगी। मैं बुलंद को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। मिस्टर बहलून, वेलकम। शुक्रिया। घर में कौन कौन है? बच्चे स्कूल गए हैं, घर पर मिसेस दिनीस और हम लोग हैं। गुड। क्या आप वापस आ गए? मुझे खुशी हुई। मैं वापस नहीं आया चमेली, बस चंद चीज़ें लेने आया अपनी। ओह, हाँ, सब कुछ चेक कर लिया गया है, राइट? जी हाँ, और कोई बिल नहीं है। क्या कोई है सलमान साहब? नहीं, मैं सब दे चुका हूँ। प्लीज़ कुछ भी भूलिएगा मत, ताकि जब मिसेस भीतर वापस लौटें तो सारी फहरिस्त तैयार हो। तुम परेशान ना हो, डोंट वरी। आहा, बहलूल। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? हम तुम्हें मिस करते हैं। अब आप इसके आदी हो जाएं। मैं यहाँ रहने नहीं, कुछ चीज़ें लेने आया हूँ अपनी। मैंने राइस पुडिंग बनाई हुई है, कसम से बहुत मजे का है। इसमें कुछ खाने का मूड नहीं है। कोई बात नहीं, तो फिर कॉफी पी लें। मैं भी बहलूल के साथ कॉफ़ी पीऊंगी। मैं भी बना के लाता हूँ। ओके। प्लीज़ अंदर आ जाओ। हैरत है, मैं खुद को अजनबी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कभी रहा ही नहीं। कम ऑन, हम तो तुम्हारी इससे ज्यादा दिनों की भी दूरी झेल चुके हैं। ये मेरा घर था, जब लौटा मैं तो ये मेरे अंकल का घर हो गया। अब तो सब कुछ बदल चुका है। प्लीज बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करना। इससे पहले बच्चे आए तो मैं चला जाऊंगा। मैं अपनी चीजें ले लूं, कॉफी पी के रवाना होता हूँ। क्या निहात ने काम शुरू कर दिया? जी हाँ। किस कंपनी में? मुझे बस ये पता है कि उसने काम शुरू कर दिया है, कहाँ ये नहीं पता। हम लोग डॉक्टर के पास से निकल चुके हैं। मम्मी मेरे साथ हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो मेरे साथ नहीं बल्कि अपने रूटीन चेकअप के लिए आई हैं। बेबी बिल्कुल ठीक है, मैंने एक बार उसे मॉनिटर पर देखा है। मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ नॉर्मल है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब मैं घर जा रही हूँ, ओके? शाम को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। मीटिंग में था, ज़्यादा बात नहीं कर सका। उसे काम करने दो। उसने मिस्टर अदनान की गैर मौजूदगी में अगर कुछ कामयाबी हासिल कर ली तो उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। चलो मैंशन चलते हैं, चलकर बच्चों से मिलते हैं ताकि मिस्टर अदनान ये ना कह सकें कि हमने उनकी खबर नहीं ली। मम्मी हम 15 दिनों में वहाँ 5 बार जा चुके हैं। आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे अल्फाज मेरे ही मुंह में डालने की कोशिश करे हो हनी।
वेलकम। थैंक यू। उसे रहने दो, मैं बैग्स लेकर आता हूँ। तुम मेरे मॉडल प्लान देखना पसंद करोगे? नहीं, मैं पिछली बार देख चुकी हूँ। मगर अब उनमें नए सुपर पीसेस लगाए गए हैं। बुलैन, तब फिर से मैं शुरू हो जाना। खुश आमदीद। ओह, हमारे घर मेहमान आई है। हेलो मैडमोज़ेल। हेलो डियर, तुम्हें यहाँ देख के खुशी हो रही है। मुझे भी। कैस करो, ऊपर कौन है? क्या डैडी वापस आ गए? बहलूल कहाँ है? ऊपर है, अपने कमरे में। ओह, ऐसा ऐसा। अरे ऐसा ही चलो ना। मैं जाऊंगा। बहलूल, बहलूल, बहलूल। बुलंद आहिस्ते। बहलूल यार बुलंद फॉलो। बहलूल, आखिर हीरो, तुम आ ही कैसे हो? गए। ठीक हो? वेलकम। एक आदमी चला गया और वापस आया, तुम इस तरह वेलकम करोगी? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस इतना ही काफी है। बनने की कोशिश मत करो, तुमने मुझे बहुत मिस किया है। हाँ तो अब तुम लोग लड़ना भिड़ना छोड़ो। हेलन भी यही है। कैसी है हेलन? ठीक हूँ मैं। पता था तुम मेरी सालगिरह पर आओगे। कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी सालगिरह है ना आज? कल है। इसे पता है, मगर ये मुझे सताने के लिए बन रहा है। कसम से भूल गया था। तुम कितने साल की हो गई हो? 18 साल की, मेरी तरह। काफी बड़ी हो गई। ओ, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा मत बड़ी होना। कल के बाद मैं बच्ची नहीं रहूंगी। और अगर तुम बड़ी ना हुई तो? तुम बेवकूफ हो। क्या हुआ? मैंने क्या कहा? मुझे एक्सक्यूज कर दो, मुझे कुछ काम है आज। ठीक है? क्यों? तुम फिर से वापस क्यों जा रहे हो? ऐसा मत करो प्लीज। कम ऑन, मुझे अपनी चीजें पैक करने दो। मैं जाने से पहले तुमसे मिलकर। बहलूल नहीं ना। अच्छा चलो, 5 मिनट रुको, मैं पैक करके यूं आया। ओके। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे पास ग्लू या फिर इसी तरह की कोई और चीज़ है? नहीं, क्यों? मैं अपने बाजू पर लगाकर बहलूल के साथ टच करूंगी ताकि हम दोनों हमेशा के लिए चिपक कर रह जाएं। जब मैंने उसे देखा तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हें क्या हो गया पेलिन? होश में आओ। हाँ, वो ब्रैड पिट या इस किस्म का तो नहीं है, बस आम सा बहलूल है। बहलूल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती हो? पसंद है, मगर वो मुझे बहुत तंग करता है। लेकिन जब से वो घर से गया है मैं बहुत अपसेट हूँ। अब वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं रह रहा है? इस मसले को मत छेड़ो, मैं परेशान हो जाती हूँ। आइए आइए, हम बच्चों की खैरियत मालूम करने आए हैं। हमें खुशी हुई। प्लीज आइए। बच्चे कहाँ हैं? अभी अभी स्कूल से आए हैं, अपने अपने कमरे में हैं। 1-2 मिनट में आ जाएंगे। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। बेबी ग्रोइंग? हाँ, अब ये नज़रों में आने लगी है। तो क्या वो लोग वापस आ रहे हैं? अभी 5 दिन बाकी हैं। हाँ, मैं बेहतर से कहूँगी कि वो जैसे ही वापस आए इस लिविंग रूम के कलर को तब्दील करवा दे। ये क्या है? इस कलर से मैं बेचैन हो जाती हूँ। यहाँ की कुछ चीजें भी तब्दील होनी चाहिए। भीतर आएगी तो उसे आइडिया दूंगी। मैं बच्चों को बताती हूँ कि आप आ गई हैं, मगर इससे कबल आप कुछ लेना पसंद करेंगी? मैं कॉफी लूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। शुगर के बगैर। थैंक्स। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या है पैकर? मम्मी,
चलो उससे भी मिल लेता हूँ। इनफ इनफ। निहाल, कम इन। मैं जा रहा हूँ। कम ऑन बेहलुल। सिस्टर इसे समझाओ ना कि हमारे साथ रहे। बुलंद, इस बात को समझो, मुझे इम्तिहान में मत डालो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूं ऐसे? मगर सबकी भलाई इसी में। बच्चों, मिसेस फिरदौस आई हुई हैं। फिर से? नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा, उनके सामने मुझे नहीं आना। तुम उनसे क्यों भाग रहे हो? चलो मेरे साथ। बस रहने ही दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना, अगर वो कंट्रोल हासिल करने के लिए यहाँ आ रही है तो उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। चलो। निहाल, आओ। चलें? पहले तुम भी आओ हमारे साथ। ओह बेलूल, हेलो, वेलकम। क्या तुम वापस आ गए हो? नहीं, मुझे रोका गया है। वेलकम। हेलो बुलंद। ये मेरी हम जमात पैलिन और ये बीतर की अम्मी और बहन है। मैं देखने आई थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। थैंक यू, मगर आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोग आपस में खूब एंजॉय करते हैं। मैंने आज ही बीतर से बात की, उसने सबको हाय बोला है। और मैंने डैड से बात की। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। वेलकम। मिस्टर बहलूल, मैं आपके लिए भी चाय लाई हूँ, बस जरा ठंडी हो गई है। नहीं, बस मैं चलता हूँ, थैंक यू। वेल बैकर, मैंने सुना है नेहात काम से लग गया। जी, मिस्टर अदनान को किसी जिम्मेदार और भरोसे वाले शख्स की ज़रूरत थी और उन्हें लगा कि नेहात बेहतरीन चॉइस है। गुड। ओके भाई, मुझे अब निकलना चाहिए। ओ बेहलुल, मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। तुम कल मेरी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओह, तो कल तुम्हारी बर्थडे है? तुम आओगे ना बहलूल? मगर बीतर और डैड तो यहाँ नहीं है, तुम्हें उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए निहाल। मैं हर साल वक्त पर सेलिब्रेट करती हूँ। कल रात हम घर के लोग एक छोटी सी पार्टी करेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आना बहलूल। हाँ जरूर, एल्फ को भी लेते हुए आना प्लीज। तुम्हारी मेहमान मेरी मेहमान होगी। ओके, कल मैं एलिफ के साथ आ रहा हूँ। हुर्रे, जबरदस्त बेहलुल, सुपर बेहलुल। ये कमरा इस घर का सबसे लाउड कमरा है, यानी म्यूजिक रूम। तुम्हारा कमरा कहाँ है? ऊपर है, बल्कि ऊपर था। तुम जल्दी हार मान गए हो। तुमने उस नक्सचिड़ी को क्यों बुलाया? तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मेरी माँ ने मुझे पहले ही चिड़चिड़ा कर दिया है गलत ड्रेस भिजवा कर। तुम्हें कैसा लगा ये ड्रेस? बहुत अच्छा है। तुम भी अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लो। तुम्हारे चेहरे पे निशान दिख रहा है, उसे छुपाओ। रहने दो, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर बहलुल ऐसा निशान मुझे लगा दे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर उससे कहो कि वो तुम्हें बाइक से टक्कर मार दे। क्या मतलब?
हम लोग जजीरे पर थे। वो मुझे बाइक चलाना सिखा रहा था, मगर कुछ देर बाद उसने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। मैं चीखने लगी और फिर बशीर मेरे पीछे भागा ताकि मुझे पकड़ सके, मगर बहलूल टस से मस नहीं हुआ। मेरी आंखों में चुभन हो रही थी, मगर वो जोर जोर से हंस रहा था। कौन, बहलूल? हाँ, बशीर ने उसे थप्पड़ भी मारा था। दोनों मुझे जमीन पर गिरा छोड़कर आपस में एक दूसरे को खूब पीटने लगे। मतलब दो मिनट तुम्हारे लिए लड़ रहे थे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। कितना खूबसूरत घर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन है ये? मेरी माँ। बहुत खूबसूरत है। हाँ, मगर मेरी बहन की शक्ल नहीं मिलती इनसे। हीरो तुम ना। बुलंद, तुम क्या कह रहे हो? इस पर नजर डालें, वो खूबसूरत बनने के लिए कई घंटों से कमरे में घुसी हुई है, हमें मार ही डालेगी। कम ऑन, चलो नीचे चलते हैं। ओ, एक तोहफा। यकीनन ये बहलूल छोड़ गया होगा। उसे खोलो। ओके। ये तो बशीर की लिखाई है। हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक और बर्थडे तुम्हारे साथ मना रहा हूँ। साथ में नए साल की मुबारकबाद। किस कदर स्वीट है। बशीर ने तुम्हारे लिए तोहफा क्यों खरीदा? क्यों ना खरीदे। उसने तुम्हें खत भी लिखा है। क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है? तुम पागल हो, वो भाई की तरह है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लिहाजा उससे ज्यादा करीब मत होना। निहाल, चलो भी। इधर देखो, तुम इस घर में एक शायर भी बन सकते थे। ओह, फाइनली। मेरी आंटी कहाँ है? वो खाने की मेज की तरफ गई हैं ताकि बुलंद को खाने से रोक सकें। आओ चलते हैं। अरे अपना तोहफा तो ले लो। ये हम दोनों की तरफ से। थैंक यू। अच्छा खोलो, मैंने बहुत दिल से खरीदा है तुम्हारे लिए। कहीं ये एक और मजाक तो नहीं? अरे नहीं ना, खोलो तो। निहायत शानदार। एलिफ की चॉइस। थैंक यू। थैंक्स, बहुत अच्छा है। पसंद आया नकचड़ी। चुप हो जाओ वरना किक मारूंगी। अच्छा, अगर इसी तरह की बातें करोगी तो बुलंद जैसी छोटी लगोगी, समझी? तुम अपने हाथ दूर रखो बहलूल। पगली। इसे पहनो। बाद में पहनूंगी। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहलूल, आज मेरी सालगिरह है। बहलूल, आज तो छोड़ दो। ऑलराइट। चले हम लोग बैठ जाते हैं। ठहरिए, तहाइफ पहले। ये हमारी तरफ से। कुछ ज्यादा शानदार नहीं है। क्या है? तुम खुद देख लो। ये बहुत खूबसूरत है।
थैंक यू सो मच। खुश रहो मेरी बच्ची। मेरी भी यही दुआ है। थैंक यू। तुम्हारा भी शुक्रिया चमेली। मुबारक हो। और ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। इस पार्टी का सबसे बेहतरीन लम्हा। ओह, ये स्वेटर आपने खुद बनाया है? खुश रहो। थैंक यू मदमज़ेल। अब आंटी की बारी। मैं तो दे चुकी हूँ। क्या हम देख सकते हैं? तुम अब भी देख रहे हो। बहुत स्टाइलिश है। हाय, तुम पे कितना फिट आया है। ये तुम्हारे लिए ही बना है। ऐसा मत कहिए, वो सच समझ लेगी। काश मिस्टर अदनान यहाँ होते और आपको देखते। उदास मत हो। मैं उदास नहीं हूँ। अब तुम मेरा तोहफा खोलो, तुम खुश हो जाओगी। अपनी प्यारी बहन के लिए मोहब्बतों के साथ। ये क्या है? प्ले स्टेशन। तो तुमने इसे खुद खरीदा है? हम दोनों इकट्ठे खेला करेंगे। बुलंद बहलूल का नंबर 1 चेला है। मेरा नंबर 1 हीरो। बहुत शानदार। कम ऑन बशीर, तुम कहाँ थे? मैं यहीं था। वाह, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर। मुझे तुम्हारा तोहफा बहुत पसंद आया और तुमने जो नोट लिखा वो भी। चले हम बैठते हैं। हाँ हाँ, इधर आओ। खाना शुरू किया जाए। चलो चलें। हाँ, कोई गाड़ी आई है। क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया बशीर? नहीं तो। कौन है वहाँ पर? मिसेस फिरदौस होंगी। वाकई? मैंने तो उनको नहीं बुलाया। हाँ, मगर उसे सालगिरह का पता है और इसीलिए उन्होंने सरप्राइज वाली एंट्री मारी है। मैं आज यहाँ उन्हें नहीं चाहती हूँ। निहाल, कितनी गलत बात है। निहाल रुको। डैडी। स्वीटी। मेरे डैडी आ गए। डैडी। वाह, क्या सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। क्या आप मेरे लिए आए हैं? मेरी सालगिरह की वजह से आपने हनीमून जल्दी खत्म कर दिया। हम लोगों ने शुरू से ही तुम्हारी बर्थडे को प्लानिंग में रखा हुआ था। तुम्हें सिर्फ सरप्राइज देना चाहते थे। सच में? ये सच में बहुत उदास हो गई थी कि वो बच्ची से बड़ी हो गई और आप नहीं है। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। वेलकम। चलो आ जाओ। आइए आइए, सब तैयार है। यहाँ आकर बैठो। डैडी, एक और सरप्राइज भी है, देखिए। हम निहाल को मुबारकबाद देने आए। वेलकम। एलिफ, ये मेरे अंकल हैं। कैसे हैं आप? चलो आओ आओ, जल्दी से खाना खाओ। आओ। अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी हमने अपना तोहफा दे दिया है। चलो। बहलूल प्लीज मत जाओ। गुड बाय निहाल। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, हमें इजाजत है। डैडी। निहाल, अब तुम हमारा तोहफा देखो ना। बहलूल रुको। मैं आपसे सिर्फ एक तोहफा चाहती हूँ डैडी। बहलूल को वापस आने दें।
प्लीज़। ये 18 साल की हो गई है, मगर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी छोटी बच्ची है। डैडी प्लीज। निहाल, मैंने इससे पहले तुम्हें क्या कहा था? आज रात तो मेरा दिल ना तोड़ो। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे डैडी को तकलीफ होगी अगर तुमने ये किया। चलो आराम से बैठो और अपनी बर्थडे एंजॉय करो। बहलूल, फोन पे तुम लोग बिल्कुल पागल हो रहे थे। कैसी बर्थडे, यहां तो डांस तक नहीं हुआ। चलो तफरी शुरू करते हैं बस। ठीक है, आ जाओ, प्यार दो। हैव अ गुड टाइम। हमें अब निकलना चाहिए। चलो अब चलते हैं। लेट्स गो। ओके देन, गुड नाइट। आओ अदनान, बैठ जाओ। ये मुझे दे दें। एहतियात से। निहाल, तुम भी यहाँ आओ बेटा। मैं इन्हें खोलने जा रहा हूँ। इनको छोड़ दो बुलंद। तुम्हारी बहन का जब दिल करेगा वो इनको खोल कर देख लेगी। मिस्टर बहलूल जा चुके हैं। तुम अभी पेलन से नहीं मिली हो ना भीतर? ये निहाल की क्लास फेलो है। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। आपका सफर कैसा रहा? काफी लंबा लेकिन आरामदेह। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। हम दोनों ने बहुत मजे किए। हमारी प्लानिंग में क्योंकि बर्थडे शामिल थी, लिहाजा छोटा सा ट्रिप था लेकिन बहुत मजा आया। वी हैड अ ग्रेट टाइम। मुझे खुशी है तुमने एंजॉय किया। मुझे तुम्हारा सरप्राइज भी पसंद आया। मैंने सोचा निहाल को ये सब अच्छा लगेगा, मगर शायद मैं बहुत खुश हूँ डैडी, आप आ गए। थैंक यू सो मच। आई लव यू। मैं भी स्वीटी। ओके लवली, तो फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हर शख्स सुपर है, हर शख्स दूसरे से अच्छा है। बुलंद, हमको तन्हा छोड़ दो और अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में ही तो हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओ। उफ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो ये कितना खूबसूरत है, किस कदर हल्का और नरम। छूकर देखो। आपने इसे छूकर देखा मदमुज़ेल? बहुत नरम है। वो लोग तुम्हारे लिए क्या लाए? एक प्यारा सा ब्लाउज। मुझे सब पसंद आए। ये मेरे डैडी की चॉइस नहीं हो सकती। उन्हें पता है मैं ऐसे कलर्स नहीं पहनती हूँ। ये और ये भी। तुम तो नीला रंग पसंद करती हो। आप नहीं करती हूँ। सिस्टर चले जा बुलंद। ओ माय गॉड,
मैं ये भूल गया हूँ कि मैं क्या भूल गया था। बुलंद। हाँ, याद आ गया। मुझे गुड नाइट किस नहीं मिला है। तुम इसी बहाने के साथ पहले भी इस कमरे में आ चुके हो, याद है? नहीं तो। गेट आउट। कम ऑन बुलंद, देर हो रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब छोड़ो, सोते हैं अब हम। क्या हम बात नहीं कर सकते? मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ऐसे तो अपने कपड़े मत फेंको। मेरी बहन मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। अगर उसने सुन लिया तो अपसेट हो जाएगी। वो अक्सर पेलन के सामने मुझसे बात नहीं करती है। पेलन तुम्हारी दोस्त नहीं है बुलंद। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बड़े होने तक पेलन शादी ना करे ताकि मैं उसे प्रपोज कर दूँ। उम्रों के फर्क का मसला नहीं है। डैडी को देख लें किस कदर खुश हैं। ये आपका जरूरत से ज्यादा बात करने वाला लुक है। तुम मुझे कितना अच्छा जानते हो। ये किस लिए है? ये शेव बनाने के लिए है। मुझे कोई बताएगा कि इस मशीन के कितने हिस्से हैं? इसमें मुख्तलिफ अमल के लिए मुख्तलिफ ब्लेड्स मौजूद हैं। उन्होंने हर चीज का सोचा है। आप लोगों ने देखा, अदनान खाली हाथ वापस नहीं आए। उन्होंने हर एक के बारे में सोचा। कुछ भी कहो, वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। वो सचमुच एक परफेक्ट जेंटलमैन है। वो निहाल के लिए पूरी दुनिया उठा कर ले आए लेकिन उसे खुश नहीं कर सके। वो बहलूल के हवाले से क्यों जिद कर रही थी? सारा माहौल खराब कर दिया था। उसका मसला बहलूल नहीं था, उसका मसला मिसेस बीतर थी। ये गपशप का टाइम है शायद। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट बशीर। मेरे बच्चे, तुम भी सो जाओ। इस गपशप का हिस्सा मत बनो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मैं भूल गई, मैं मिस्टर अदनान के कमरे के लिए पानी भूल कर जा रही हूँ। खुदाया, जाओ वहाँ जाके प्लीज कुछ पानी रखाओ। पागल हो गई हो? अब इस वक्त पानी रखोगी तुम? उफ। प्लीज आप परेशान नहीं हो। निहाल का रवैया भीतर तुम्हारी वजह से नहीं है। यकीन करें, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये सब कुछ मेरी वजह से है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो कुछ भी करती है आपके साथ करती है। उसे पता है कि आप उसे किस कदर चाहते हैं, आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वो ये भी जानती है। वो चाहती है कि ये सब कुछ हर कोई देखे और समझ ले। वो अभी भी बहुत छोटी सी, कमज़ोर सी है। आपकी तरफ से जो मोहब्बत उसे मिलती है वो उसे ताकत देती है, और वो चाहती है कि इस मोहब्बत का आप इजहार करते रहें उससे। बहलूल की वजह से बहुत नर्वस हूं, क्योंकि जो कुछ तुमने निहाल के बारे में कहा वही सब कुछ बहलूल के हवाले से भी सच है। इससे कुछ ज्यादा ही है। वो बिल्कुल अकेला लड़का है। उसकी जो लापरवाही वाला अंदाज है, उसके पीछे एक बेचैन जिंदगी का दर्द छुपा हुआ है। उसकी खुशियों के पर्दे में उदासी मुंह छुपाए बैठी है। वो आज भी एक छोटा बच्चा है जो अपने अकेलेपन से भाग रहा है कि कहीं उसे पनाह मिल जाए। इसके वाले टोलोन और मैं 2 कजन की औलादें हैं। हमारा बचपन भी इसी की तरह था।
वो एक हादसे में अपनी बीवी के साथ फौत हो गए। सिर्फ बहलूल ही बच सका था। एक छोटा बच्चा भरी दुनिया में तन्हा रह गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया है। उसने बाजू फैलाए कि कोई उसे इस दुनिया में संभाल ले, और मैंने उसे संभाल लिया। फिर मैं बहलूल को घर ले आया। वो खेलता रहता था, हंसता रहता था, शरारतें करता था ताकि कोई उसे घर से ना निकाल दे। आज भी मैं बहलूल को देखता हूं तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है। आप उसे बहुत चाहते हैं ना, फिर आपने क्यों जाने दिया उसे यहाँ से? वापस बुला लें बहलूल को। कल बात करूंगा उससे। गुड नाइट। मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने मजीन का सारा सर्वे मुकम्मल कर लिया है। प्रोजेक्ट के नक्शे भी तैयार करवा लिए हैं। अब आप जैसे कहेंगे हम परमिशन के लिए दरख्वास्त दे देंगे। बहुत अच्छा किया। जब मैं यहाँ से गया था तो कुछ भी नहीं था। वेरी गुड। अब तो ये प्रोजेक्ट काम के लिए तैयार है। मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए और भी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। जरा मैं बहलूल से बात कर लूं, फिर इस पर तफसील से बहस करेंगे। ऑल राइट। हेलो। हेलो, यू आर वेलकम। अंदर आओ, बैठो। क्या तुम आज जल्दी जाग गए हो? नहीं, जब से कॉलेज जाना शुरू किया जल्दी उठ जाता हूँ। ये बताओ क्या पियोगे? कुछ भी नहीं, शुक्रिया बहुत। अंकल जी, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देना चाहता था, तभी ऐसा हो गया। बहुत बुरा हुआ। मगर उसके बाद आपने जो कुछ किया, मैं कुचल के रह गया। अपने हनीमून पर भी आपने पैसे ट्रांसफर किए मेरे अकाउंट में। तो मैं और क्या कर सकता था? बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत अहमियत वाली बात थी। आप फिर भी मेरे बारे में सोचते रहे, मगर ये बात मेरे लिए सजा भी थी। एक आदमी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, और मैंने सोचा मैं 25 साल का हो गया हूं और अभी भी आप पे डिपेंडेंट। बस आज के बाद से मैं अपना खुद। एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं तुमसे बात करना चाहता था जब भी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, पहले वो सुनो। आई एम सॉरी अंकल। ये ठीक है कि जो होना होता है वो होकर रहता है। मेरे ख्याल में हमें तमाम पुरानी बातों को भूलकर किसी दूसरे मिशन की तरफ बढ़ना है। इसे ख़त्म होना चाहिए। इस टेंशन का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि घर में एक फ़र्द का इजाफा हो गया है। हमें अपने पुराने ताल्लुकात को बिल्कुल तबाह नहीं करना चाहिए। हम सब लोग तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं।
इस तरह के नशे व फराज आते रहते हैं। अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए भी मैं यही कहूँगा, और अपने बच्चों के लिए भी। मैं तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। मैंने तुम्हें कभी उनसे अलग नहीं समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इन बातों को अच्छी तरह समझोगे। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब आप पर बोझ बनूं। ये अल्फाज भी मेरे लिए बोझ ही हैं। इस तरह की बातें करके हम एक दूसरे को परेशान ना करें और ना किसी पर दबाव डालें। तुम जब चाहो घर वापस आ सकते हो, ये तुम्हारा घर है। लेकिन इस घर में अब एक खातून भी आ गई है। भीतर मेरी बीवी है। उसके साथ बुरे सलूक का मतलब है मेरे साथ बुरा सलूक। अगर उसे कुछ तकलीफ पहुंची तो मुझे भी तकलीफ होगी। मैंने तुम्हें घर वापस लौटने को कहा है, मगर तुम मेरे इन अल्फाज को कभी भूलना मत। आप कह तो सही रहे हैं। डेफिनेटली मुझे खुशी है कि आपने मुझे घर आने को कहा है, मगर मैंने आपको बताया कि मैं कॉलेज में रह रहा हूँ। कॉलेज में रहोगे? लेकिन क्यों? एक तो मैं कॉलेज में ज़्यादा रहूँगा और मेरे पास पढ़ाई का टाइम भी ज़्यादा होगा। वीकेंड पे घर आ जाया करूँगा अगर आपकी इजाज़त होगी। तुम्हारी मर्जी। ठीक है। इस तरह बच्चे भी मेरे ना होने के आदी होते चल जाएंगे, उनमें एक्सेप्टेंस पैदा होगी। हर शख्स की जिंदगी में इस तरह का रास्ता आता है। चलो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बशीर, बशीर रुक जाओ। चलने दो। प्लीज रुक जाओ ना बशीर। बशीर रुक जाओ, मेरी बात रुको सुनो, तो सही। रुक जाओ। चलने दो। बशीर रुक जाओ ना यार, प्लीज रुक जाओ। रुको, बहुत मजा आएगा। मैं तो नहीं बशीर कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर आओ। रुको रुको बशीर। क्या हो रहा है बुलंद? मैं डैडी की लाई हुई मशीन से बशीर की शेफ बना रहा हूँ। क्या पागलपन है? निहाल, इसे कुछ समझाओ। इसे पकड़ो बुलंद, पकड़ो। आ रही हूँ। ये मैंने पकड़ लिया। इसे जाने मत दो, पकड़े रहो। रुको। बशीर। अरे बच्चों, बच के। रुकते हो कि नहीं? प्लीज प्लीज आराम से बच्चों। सिस्टर रुको। बशीर, बशीर। ओए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? बशीर के तोहफे से वो सब खेल रहे हैं। यार बशीर रुक भी जाओ। बहुत हो गया, बस भी करो। पकड़ लिया। मैंने इसे पकड़ लिया। बुलंद जल्दी आओ, जल्दी आओ बुलंद। मैं आ रहा हूँ। लाओ इसे यहाँ बिठाओ जल्दी। प्लीज ये मत करो यार। बैठो बशीर। इसके बाल काटो। जबरदस्त लगेगा। I promise। हिलना जुलना बंद करो बशीर। सब के सब बच्चे बने हुए हैं। आपको नींद ठीक आई? मैं अभी उठी हूँ। मैंने आराम तो कर लिया, मगर अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। मैं उनको बताती हूँ आपके लिए नाश्ता बनवाएं। मैं कह दूंगी। ये रंग अच्छा लग रहा है। वाकई में मुझे भी अच्छा लगा था। एक बार फिर थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम। सीधे बैठो बशीर। जल्दी से सर के बाल काटो। सिर्फ इसकी गर्दन की शेव करो बुलंद। मैं इसको गंजा कर दूंगा। ऐसा मत करो। निहाल, अब छोड़ भी दो बेचारे को। बारी बारी, ठीक है? मैं भी करूंगी ये।
ये लोग तो बशीर को गंजा ही कर डालेंगे। इडियट, वो इन बिगड़े बच्चों के हाथों खिलौना बन गया है। वो क्या कर सकता है? इनको करने ही क्यों दे रहा है? इससे एक पुतले की तरह खेल रहे हैं वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए, मैं आपका नाश्ता तैयार करती हूँ। मुझे सिर्फ कॉफ़ी चाहिए। आपको कुछ खाना भी चाहिए? सॉरी, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। सिर्फ गर्दन करना, खराब मत करना। ओके। हरकत मत करो, उसका हाथ हिल सकता है। अगर इसने ज्यादा हरकत की तो उसको गंजा कर देना। प्लीज निहाल, ये मत होने देना। मजाक हो रहा है यार। ओके, अब मेरी बारी है। नहीं, मैं कहती हूँ मुझे दो, तुम काफी कर चुके हो। एक मिनट वेट दबाना करो। बंद करो वरना ये एक तरफ खिसक जाएगा। मुझे पता है। बशीर भागो, देखो नहीं, मेरे नहीं, गेट पे बैठे रहो। कौन आया है। बैठे रहो बशीर। बशीर देखो जाके कौन आया है। बशीर मसरूफ है। ओ मेरे खुदा। बस हो गया, रुक जाओ। बस भी करो, क्या हो गया है? उधर देखो। मिसेस फिरदौस भी आ गई हैं। मिस्टर मेले टीम मुकम्मल हो गई। जाओ, इन्हें वेलकम करो। जरा अंदाज तो देखो। पैकर, हनी, आराम से आराम से। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैं भी मेरी जान। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हेलो, वेलकम। कैसी हो बीतर? मम्मी मुझे गैलरी ड्रॉप करने वाली थी, फिर उन्होंने कहा कि चलो बीतर के साथ कॉफ़ी पीते हैं। खुश आमदीद। आइए, घर में आइए। वेलकम। हेलो डेनीस। इनफ। ओके ओके। निहाल, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। बहुत जबरदस्त लग रहा है। ओके बुलंद, बस बहुत हो गया। अरे बशीर प्लीज। तमाशा बंद करो और ये मुझे दे दो। चुप। उफ। वो लोग क्यों आए हैं? निहाल, गलत बात है। वो मेहमान हैं। क्या तुम उन्हें खुशामदीद नहीं कहोगी? कम ऑन। ओके, कहती हूँ। जरूर कहूँगी मदमज़ेल। क्या हो रहा है? मिसेस इंस्पेक्टर आई हैं। मिसेस फिरदौस आई हैं? और पैकर भी। चुप हो जाओ बच्चों, प्लीज। मैंने क्या किया है? ओके, आई एम सॉरी। मैं कुछ मुताला करने जा रही हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ, कुछ म्यूजिक सुनूंगी। बहुत रोमांटिक सफ़र था। अदनान ने मेरे लिए एक शानदार सफ़र का इंतज़ाम किया था। हर सुबह जब मैं जागती थी तो मुझे एक सरप्राइज़ मिलता था। दिन खूबसूरत थे और रातें परियों के देश की कहानियाँ सुनाती थी। रियली? तुम सच कह रही हो? सब कुछ ख्वाब की मानंद था, बहुत ही गैर मामूली। अगर तुम ये सब कुछ मिस्टर अदनान के सामने कहोगी तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि तुमने कभी अच्छा वक्त देखा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे दिन कभी आपकी ज़िंदगी में आए होंगे। वेलकम। वेलकम। थैंक यू। हाय निहाल, कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम कैसे हो बुलंद? मैं भी ठीक हूँ।
जब आप बाहर गई हुई थी तो हम लोग कभी अकेले नहीं रहे। ये अक्सर यहाँ आकर हमें पूछती थी। रियली मम्मी? मुझे और अदनान को पता था, इसीलिए हम इस तरफ से बेफिक्र थे। हमें पता था कि आप जरूर आएंगे हमारे जाने के बाद। एक्सक्यूज मी, मेरी दोस्त ऊपर इंतजार कर रही है। पहले ऊपरी मंजिल पे है। निहाल, वेट अ मिनट। ये है तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी सालगिरह पर मौजूद नहीं थी तो क्या हुआ, तुम्हें तोहफा तो दे सकती हूँ। यूं ही तकलीफ की। देखें तो क्या है? बहुत खूबसूरत है। वाकई ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। You're welcome, darling. थैंक यू अगेन। बहुत खूबसूरत तोहफा है। चाय लीजिए। Thank you so much. You're welcome. ये निहाल भी ना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। उसने अपनी सर्दमेहरी से मुझे फ्रीज कर दिया। वो पुरसकून लड़की है। क्या वो तुम्हें भी ऐसी ही नजर आती है? खुद को बेवकूफ मत बनाओ। उसके अंदर एक आतिश फिशा है जो फटने को बेताब है। वो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। वो एक ऐसी ग्रो करती हुई बच्ची है जिसे एक तरफा मोहब्बत मिली है। वो एक ऐसी बच्ची है जो अपने अंदर की खला को मोहब्बत से पुर कर रही है। चूंकि मैं उसे अच्छी तरह से समझती हूँ, लिहाजा मुझे पता है कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक रहेगा।